हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका आज का पार्ट रहेगा हमारा टॉपिक आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए गाइस, आज फटाफट से हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? तो आइसोटोप्स such atom of the same element which have atomic number are same but atomic mass are different। मतलब ऐसे एटम of the same element which have atomic number are same। atomic number कैसा होना चाहिए बेटा? same but atomic mass कैसा होना चाहिए? different। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। देखिए जरा, 1s1, 1s2, 1s3, जिसको प्रोटियम, फर्स्ट को बोलेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबका क्या है? देखो जरा, एटॉमिक नंबर आर सेम। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम बट एटॉमिक मास, देखो जरा, एटॉमिक मास आर डिफरेंट। आपको रिप्रेजेंटेशन किया था, एक्स कोई एलिमेंट है, नीचे कोई संख्या दे रखी है ए, ऊपर दे रखी है बी। तो एटॉमिक नंबर जो नीचे वाला होता है वो ए होगा और एटॉमिक मास इसके ऊपर जो दे रखा है वो बी होगा। क्लियर? तो वही है कि सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और भी ले सकते हैं, Cl का भी ले सकते हैं। Cl 1735, Cl 1737। Cl के भी आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन, अदर एग्जांपल कार्बन C612, C630, C640। तो such atom of the same element which have atom number are same but atom mass are different। तो ये आइसोटोप्स के एग्जांपल है। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं हम आइसोबार पर। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, ले लिया एग्जांपल, सॉरी स्क्रीनशॉट आउट। स्क्रीनशॉट आउट लिखने के बाद अब चलते हैं आइसोबार पर। आइसोबार, तो यहां से डेफिनेशन बताएं। सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट which have atomic number are
different but atomic mass are same। उल्टा कर दिया, जस्ट अपोजिट। देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कैसा था, सेम, या एटॉमिक नंबर क्या कर दिया, डिफरेंट। बट एटॉमिक मास कैसा था, डिफरेंट, या एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या कर दिया, सेम। इट्स कॉल्ड आइसोबार। फॉर एग्जांपल आर्गन 18, 40, पोटेशियम 19, 40 और Ca 20, 40। क्लियर। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर देखो जरा, एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट बट एटॉमिक मास आर सेम। इसको कहलाएगा आपका क्या, आइसोबार्स। तो सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट which have atom number are different but atomic mass are same is called isobar। फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं आइसोबार्स का। क्लियर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए गाइस आगे चलते हैं आइसोटोन्स पर। आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स किसे कहते हैं, तो सच एटम ऑफ डिफरेंट, सच एटम ऑफ डिफरेंट, such atom of different element which contain the same number of neutron, which contain same number of neutron is called isotones। Clear? For example, carbon, for example carbon 6, 12, nitrogen 7, 31, 40, oxygen 8, 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने तो n इक्वल टू a माइनस z। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालेंगे तो मास नंबर 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। ऐसे इसमें n इक्वल टू a माइनस z, तो n बराबर, पहले मैंने वीडियो में बता दिया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोटॉन नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो न्यूट्रॉन ही कैलकुलेट करने हैं, तो 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। देन अगेन ऑक्सीजन आइटम के लिए n इक्वल टू a माइनस z, देन n इक्वल टू a कितना है 16, 16 माइनस 8, देन 68। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका चेंज कर ले हम लोग। चलिए गाइस, ऑक्सीजन के लिए जो बताया था, जैसे ऑक्सीजन 8 और 18 ले रहे थे, n इक्वल टू a माइनस z, तो n की वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहे थे 16 माइनस 8, तो ये डिफरेंट आ रही है, तो ये इसका आइसोटोप्स नहीं होगा, मतलब आइसोटोन्स नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। यदि आपको इसी का एग्जांपल लेना है दूसरा, तो C16 40 ले सकते हैं, N नाइट्रोजन 50 ले सकते हैं, और O आपका 8 और 16 ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल।
तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके अंदर ये नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूटन डिफरेंट है। यहाँ कह रहा है सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूटन। न्यूटन नंबर किसमें सेम हो रहे हैं, कार्बन के अंदर हो रहे हैं और नाइट्रोजन के अंदर हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखें न्यूटन निकाले 14 माइनस 6, तो सीधा सीधा 8, यहाँ निकाले 15 माइनस 7 8, देन 16 माइनस 8 8। तो यहाँ पर ये आपका 3 एलिमेंट का आइसोटोन से बन गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गए सेम, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहे हैं तो इस सीरीज के अंदर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से सच आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट कैसे हैं डिफरेंट, जैसे ये एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया है, क्लियर। एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट है विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे इसमें 7 इसमें 7, इन तीनों में कितने आ रहे हैं 8, इज कॉल्ड न्यूट्रॉन या आइसोटोन। क्या कहलाएगा आइसोटोन। चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए गाइस फटाफट से अब चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं। द स्पीशीज मीन्स एटम और आयन। स्पीशीज का मतलब यहाँ क्या है, एटम और आयंस containing the species containing the same number of electron, same number of electron is called, क्या कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो चलिएगा इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर एग्जांपल जैसे ले लिया आपने N-3 O-2 F- Ne Mg +2 +1 Al +3। यहाँ पर ये तो एटम और आयंस हो गए। यहाँ देखें एटॉमिक नंबर इसका क्या है 7 8 9 10 11 12 13। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखें 7 नेगेटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो 7 + 3 10, 8 + 2 कितने 10, 9 + 1 इसका 10। ये तो 10 है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो डोनेट करेगा 11.1 सॉरी 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। द स्पीशीज कंटेनिंग the number of electron, same number of electron is called
आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक हो गए आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चार टॉपिक खत्म होते हैं। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे इस पर न्यूमेरिकल चलते हैं। चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस फटाफट से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in a series are equal to 18, 60 and 60. Assign the proper symbol to the series. इस प्रकार से एनसीईआरटी क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इधर देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन 60, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 60। ये चीज समरी बना ले और क्या क्या दे रखी है वो नोट डाउन करें। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं भाई ए इसका इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। पहला फॉर्मूला ए मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के और जेड इसका इक्वल होता है पी के। एटॉमिक नंबर इसका इक्वल होता है प्रोटॉन नंबर के। तो यहां से जेड निकालें। प्रोटॉन कितने हैं आपके, प्रोटॉन देखें 60, तो 60 तो प्रोटॉन कितने आ गए बेटा, जेड की वैल्यू आ गई आपकी, क्योंकि जेड इसका इक्वल क्या है पी, तो 60। क्लियर। अब चलते हैं मास पर। तो A बराबर क्या होता है P प्लस N के। तो A बराबर प्रोटॉन कितने हैं 16 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 16। तो A इसका क्या आ गया 32। तो आपने दो चीज को कैलकुलेट कर लिया A और Z। तो A और Z को किससे रिप्रेजेंट, जैसे कोई सिंबल मान लिया X, तो एटॉमिक नंबर नीचे रिप्रेजेंट करते हैं 60 और एटॉमिक मास 32। क्लियर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब सेम होंगे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। कब, जब न्यूट्रल स्पीशीज हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 60 होते तो यही सिंबल हो जाता। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह रहा है 18, मतलब 2 इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि इस पर नेगेटिव चार्ज ले लें, क्योंकि जब इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज लेना है, जब डिक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज लेना है। अगर सेम है तो न्यूट्रल है, तो अब कुछ नहीं करना। तो ध्यान रखें। तो अब इसमें 16 का एटम नंबर क्या है सल्फर। भाई 16 एटम नंबर सल्फर है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने हैं तो -2 चार्ज ले लिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 60 प्लस 2 कितना हो गए 18। तो यही चीज चाहिए थी हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 18। तो 2 ऐड करने तो नेगेटिव चार्ज ले लो। तो यही है इसका आपका आंसर। चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं न्यूमेरिकल पर। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 contain 31.7 more neutron, 31.7% more neutron as compared to proton. Assign the atomic number. तो सबसे पहले हम देख क्या रखा है, A इसमें दे रखा है 81। तो A बराबर जानते हैं हम P प्लस N के फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इसका टू प्रोटॉन नंबर प्लस
न्यूटन। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका जो मान लिया x, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा x प्लस 31.7x बटे 100। ये चीज समझना है क्योंकि कंटेन 31.7 मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन के। तो ये तो प्रोटॉन हो गया x, इसके मोर है 31.7x अपॉन 100। क्लियर। तो यहाँ पर तो फॉर्मूले पे लगा दें a इसका क्या है p प्लस n के। a मान लिया आपने 81 है, इसका टू p क्या है प्रोटॉन x प्लस p प्लस n। तो n की वैल्यू क्या है ये देखिए x प्लस 31.7x अपॉन 100। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लें 81, तो इसका एलसीएम लिया 100x प्लस 100x प्लस 31.7x बटे 100। 100 को इधर ट्रांसफर करता है बेटा तो ये आपका हो जाएगा 8100 इसका टू 100 200x प्लस 31.7x, इनको भी ऐड करते हैं तो 231.7x। क्लियर। अब x की वैल्यू निकालेंगे 8100 231.7 पॉइंट को हटा दो, जीरो हटा दो, इसको कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू 34.95 और इसी को मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 35। अब एटॉमिक नंबर 35 पर क्या होता है Br, तो Br 35 और एटॉमिक मास कितना है 81। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लें n एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन 31, मास दे रहा है 81, 31.7 मोर न्यूटन एज कंपेयर टू प्रोटॉन के असाइन द एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लिया x, नंबर ऑफ न्यूटन प्रोटॉन के कंपैरिजन में तो x प्लस 31.7 x बटे 100 इतने मोल हैं, क्योंकि परसेंटेज के लिए मैंने 100 लगा दिया तो a बराबर p प्लस n फॉर्मूला होता है। तो 81 इसका जो x या p की वैल्यू लगा दी x प्लस न्यूटन कितने हैं x प्लस 31.7 x बटे 100। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर इसको 100 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 200x प्लस 31.7x, इसको ऐड कर दिया 231.7x, इसका डिवाइड कर दिया तो आपका 34.95 आंसर आ रहा है। तो हम अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे 35 और Br का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 35। देन न्यूमेरिकल इज सॉल्व। इस प्रकार से एनसीईआरटी का आगे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, वो कहे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन न्यूटन 1 कम है या 3 मोर है। तो ऐसे एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन और दिए हैं 2.42 और 2.44 या 43 होगा, तो उनको सॉल्व करें। अगर लेस कर रहा है तो माइनस कम कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन x मान लें, उसमें से कितना कम कर रहा है -1 कर रहा है 2 कर रहा है, जो भी ऐसे है अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स आज के लिए।